नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। जब जुबां पर पहरा लगा हो तो समझ लेना लोकतंत्र की आवाज घुटने लगी है। जी हाँ, बात हो रही है मराठी भाषा विवाद को लेकर, जहां महाराष्ट्र की जमीन पर आज भाषा के नाम पर पहचान छीनी जा रही है। मराठी नहीं जानते तो इस शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बिहार, यूपी, झारखंड से आए मजदूर हो या युवा छात्र, उनकी मेहनत तो मंजूर है लेकिन उनका हिंदी नहीं। ये लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं, ये लड़ाई उस अहंकार की है जो संविधान के ऊपर खुद को समझ बैठा है। एक देश एक संविधान, लेकिन बात सिर्फ जुल्म पर आ जाती है। क्या आज़ादी सिर्फ बोलने की है या सिर्फ चुनिंदे भाषा बोलने की? आज हम उस सच को सामने लाएंगे जिसे सत्ता दबाना चाहती है और जनता चुपचाप सह रही है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रभात जी, जो बताएंगे कि ये जो मराठी भाषा विवाद हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। धन्यवाद अभिषेक जी। ये देखिए, विवाद जो है ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है और महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी है मनसे, जिसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके अध्यक्ष का नाम है राज ठाकरे। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इनकी पॉलिटिकल जो लैंड है वो खिसकती नज़र आ रही है। इनका कोई वहाँ पर हैसियत है नहीं और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, बताइए, एक जोधपुर स्वीट्स और स्नैक्स दुकानदार था जो कि नॉर्थ इंडियन था, उनको ज़बरदस्ती ये मराठी बुलवाया जा रहा था। ज़बरदस्ती तो कहीं आप किसी से कुछ करवा नहीं सकते हैं। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कोई अधिकारी थे, उसके सामने में थप्पड़ भी मारा गया और बहुत सारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा उस आदमी को। तो ये कहाँ तक जायज़ है? हमारे गृह मंत्री के द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि हिंदी के प्रमोशन के लिए बहुत सारे काम हम लोग करेंगे और हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज बनवाएंगे, लेकिन हमारे देश में ही एक राज्य में हिंदी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और महाराष्ट्र वर्सेस हिंदी कर दिया गया है। ये कहाँ तक जायज़ है? लोगों कि हमने आपको बताया अभी अपने इंट्रो में ही कि ये सत्ता का खेल है जहां जनता चुपचाप सह रही है। क्या ये कुछ हद तक सही है? हाँ, इसमें पॉलिटिकल एंगल तो ज़रूर है, क्योंकि मनसे की राजनीतिक ज़मीन यहाँ पर काम नहीं कर रही है और जो भी और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसलिए कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ने तुम बोला है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ तक बीजेपी की भी बात है, इसलिए दबी जवान में बोल पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अगर आप ये मराठी लैंग्वेज के विरोध में बोलते हैं तो वहाँ का आपका वोट बैंक जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं वो आपको वोट नहीं देगा। और आप एक लैंग्वेज के स्पीकर को खुश करने के लिए दूसरे लैंग्वेज के स्पीकर पर ये आपका बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जो कि खास करके बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों पर जुल्म और अत्याचार भाषा के नाम पर हो रहा है। भाषा का मतलब ही होता है लोगों को जोड़ना, अपने कल्चर से, अपने सिविलाइजेशन से जोड़ना। अगर क्या जो लोग उनसे बात करने गए थे मराठी में, क्या वो हिंदी नहीं जानते थे? ज़रूर जानते होंगे। एक मैं द हिंदू का आपको आंकड़ा देता हूँ, वहाँ पर 68.74% लोग मराठी बोलते हैं और सिर्फ हिंदी बोलने वाले 10% लोग हैं, 10% से भी कम है। और जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी और ये हिंदी, उसका परसेंटेज है लगभग 45%। तो 45% लैंग्वेज तो दोनों भाषा के लोग बोलते हैं। और ये हमारा NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी का बात किया गया है। तो इसमें एक लैंग्वेज जो होगा उसकी मातृभाषा वाला होगा, दूसरा लैंग्वेज वो होगा नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, हिंदी को फोकस किया जाएगा, और जहाँ पर हिंदी बोला जाता है वहाँ पर इंग्लिश को फोकस किया जाएगा। और वैसा स्टेट जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा
कोई एक और इंडियन लैंग्वेज जो भी तमिल हो, तेलुगु हो या बंगाली हो, उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और सरकार को और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को सभी लोगों का ध्यान रखते हुए उसके हित के लिए काम करना चाहिए। और ये जो कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है भाषा को लेकर के, ये बंद होना चाहिए। बिहारियों पर और यूपी के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भाषा के नाम पर कभी कर्नाटक में, कभी तमिलनाडु में, कभी महाराष्ट्र में ये होते रहा है और ये चीज़ बंद होना चाहिए। जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बताया कि लोग, कुछ अहंकारी लोग संविधान के ऊपर खुद को समझ बैठा है। क्या ऐसा प्रावधान है कि एक भाषा को सर्वोपरि माना जाए और दूसरी भाषा को अत्याचार किया जाए? नहीं, ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा को लेकर के बहुत सारा बात लिखा हुआ है। हम आर्टिकल 19(1) में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 29(1) में भी है, लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए है। सब भाषा जितना भी शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज और मतलब हिंदी एज ए देवनागरी स्क्रिप्ट उसको प्रमोट करना है। क्योंकि मराठी भी शेड्यूल लैंग्वेज में आता है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, तो फिर उसका भी प्रमोशन का अधिकार है। लेकिन सिर्फ आप एक भाषा मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में अगर आप थोप रहे हैं, या कन्नड़ सिर्फ कर्नाटका में, या तमिल फिर तेलुगु में थोप रहे हैं, तो ये बात तो गलत है। सबके अपने अपने भाषा बोलने की आज़ादी है और ये संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 में स्पष्टतः लिखा हुआ है लैंग्वेज को लेकर के। और लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा उपाय किया गया है। और ये जो महाराष्ट्र का इंसिडेंट है, ये कहीं न कहीं वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और वहाँ के जो मतलब लोग हैं, उनके निकम्मापन को दर्शाता है। कहीं न कहीं ये भारतीय और जो हमारा नारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहीं न कहीं हमारा फेडरलिज्म जो है ये कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहा है। इस चीज़ से लोगों के मन में दुर्भावना होगी, लोग काम नहीं करने जाएंगे महाराष्ट्र या कहीं भी देश के। अब आप एक एग्जांपल से समझिए, बिहार में भी बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज में एक लैंग्वेज मैथिली है। 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज मैथिली है। अगर कोई महाराष्ट्र का लोग, जैसे मेरा जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, कहीं भी अगर कोई लोग आ रहा है, अगर वो महाराष्ट्र का लोग मैथिली नहीं समझ पा रहा है, तो क्या मेरा ये हक बनता है जो हम मतलब ज़बरदस्ती मैथिली मतलब उस पर थोप दे? आपने तो देखा था ना वीडियो में, एक बहुत सारी वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें जोधपुर स्वीट्स के मालिक को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मराठी नहीं जानता है। हाँ, तो ये बात यही तो हम कहे, वो जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ ज़्यादा ही गुंडई पर उतर गए हैं। हाँ, इनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और एनडीटीवी पे उस लेडीज़ का इंटरव्यू भी आया था, मैंने देखा भी था। वो लोग ये खुलेआम बोल रहे थे, जो अगर फिर से नहीं बोलेंगे तो फिर से हम पीटेंगे, थप्पड़ मारेंगे और मतलब कार्रवाई होगी। क्या वो सरकार और संविधान से ऊपर मतलब हो गए हैं? जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर, जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट के, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। मेरी तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और नरेंद्र मोदी जी से डिमांड रहेगी कि इन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो ये महाराष्ट्र जो है एक दिन जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं वो लोग छोड़ करके वापस आ जाएंगे, और फिर क्या हाल होगा वो आप जान ही सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा का भी स्क्रिप्ट देवनागरी है और हिंदी का भी स्क्रिप्ट देवनागरी है। लोग तो समझ ही लेते होंगे लैंग्वेज को, लेकिन फिर ये भेदभाव कैसे उत्पन्न हुई? ये भेदभाव के पीछे जो मेन कारण है, यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पॉलिटिकल ज़मीन जो है, एक भी न विधायक है न सांसद है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इनके कार्यकर्ता के द्वारा
उत्तर भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपने अभी अभी कहा जो क्या कहते हैं दोनों का स्क्रिप्ट सेम है, देवनागरी स्क्रिप्ट दोनों का ही है, मराठी का भी है और हिंदी का भी है, लेकिन लोगों पर अत्याचार क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो अपने पॉलिटिकल जमीन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बस यही है। और हम ये कह सकते हैं जो वैदिक काल से ही सब भाषाओं में लैंग्वेज जो होता है वो जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए होता है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति ऐसी रही है वैदिक काल से ही, जो सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता रहा है और एक दूसरे के बीच में भाषा के वजह से कभी कन्फ्लिक्ट देखना नहीं पड़ा। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है जो बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों पर भाषा के नाम पर भी अत्याचार किया जा रहा है। ज़बरदस्ती कहीं तमिलनाडु में तमिल थोपा जा रहा है, कहीं मतलब क्या कहते हैं महाराष्ट्र में मराठी थोपा जा रहा है। ये बात गलत है और ये बात का हम लोग विरोध करते हैं। और बिहार, यूपी और झारखंड के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि हम भी एक बिहारी हैं और भाषा के नाम पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारा फेडरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के वजह से ही मजबूत हुआ। और सभी भाषाओं का, हम मराठी का भी सम्मान करते हैं, हम हिंदी का भी सम्मान करते हैं, हम मैथिली का भी सम्मान करते हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और लोगों को भी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये जो मनसे के कार्यकर्ता हैं जो NDTV पर ऐसा बात बोल रहे थे, उनको भी चाहिए कि अपने वाणी को लगाम दे और सभी के साथ सौहार्द बना करके रखें। चूँकि बिहार, यूपी, झारखंड से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र काम करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र का कोई भी आदमी बिहार में नहीं रहता है, बहुत सारा लोग यहाँ बिहार में रहता है। तो बिहारियों के द्वारा आप कभी सुने हैं कि मतलब उस पर मैथिली या मगही या भोजपुरी थोपा जा रहा है? कभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ भारतीय सरकारों के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस मामला को ख़त्म करना चाहिए, ना कि मतलब इसको तूल देना चाहिए। और सभी को अपने भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद प्रभात जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।